आप सुबह सुबह उठते हैं और अच्छे मूड में होते हैं और फिर वॉक पे निकल जाते हैं। अब वॉक पे जाते हैं तो फ्रेंड्स तो मिल ही जाते हैं। कोई ना कोई टॉपिक पे चर्चा भी ज़रूर होती है। कोई कहता है, अरे आपने सुना शर्मा जी फॉर्चून लाए हैं। दूसरा कहता है कि सिंह साहब ने नया बंगलो खरीदा है। और यहाँ तक तो बात ठीक थी, और फिर आपके फ्रेंड्स आपको फेसबुक पर उसको दिखाने भी लगते हैं। और तब मन ही मन में आप अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगते हैं और लो फील करते हैं। आप सोचते हैं कि ये चीज़ें मेरे पास हैं ही नहीं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? अभी लिस्ट बनाई जाए तो लंबी चौड़ी लिस्ट बनेगी। ज़रा उनके बारे में सोचिए। और जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो आप संतुष्टि के भाव से भर जाएंगे और खुशी का आपको एहसास होगा। तो चलिए अपनी गोल्डन की तरफ चलते हैं। ये गोल्डन की का नाम है ग्रेटिट्यूड। आप जब भी कोई सेवा आपको कोई देता है या कोई गिफ्ट देता है तो आप बदले में क्या कहते हैं? थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। बट अब ये सब संस्कार हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड आपको चलिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत ही बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उसे ठीक होते होते लगभग 1 महीना हो गया। जब उस व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया तो उसे एक हॉस्पिटल का बिल दिया गया, जिसे देखकर वह व्यक्ति अचानक रोने लगा। अब डॉक्टर और सभी स्टाफ जो थे बहुत परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया, और उन लोगों ने सोचा कि शायद उनके पास पैसे नहीं हैं और देने के लिए। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, ऐसा मैं बिल की वजह से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि बिल को देखकर यह मुझे आज एहसास हो रहा है कि 1 महीने में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, रूम, खाने का और बिल जो है वो इतना आया है। पर उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने ऑक्सीजन, पानी और फूड और प्रकाश, प्रकृति और रहने के लिए जगह, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को फ्री दे रखी हैं और आज तक कोई बिल नहीं मांगा, कोई चार्ज नहीं मांगा। तो सोचिए उस परमात्मा का हमें कितना एहसानमंद होना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। यही शुक्रिया का भाव हमें अपने जीवन में लाना है। आज से हम एक नई एक्सरसाइज या एक नई हैबिट डेवलप करते हैं, ग्रैटिट्यूड की। आप जब उठें किसी शांत जगह पे बैठ जाएं और अपने जो एक नोटबुक अपने पास रखें और उसमें लिखें आपके पास कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं, उसके प्रति आप ग्रेटफुल हैं, शुक्रिया महसूस करते हैं, शुक्रिया ईश्वर को करते हैं, वो लिखिए आप। अब आप कहेंगे ऐसी तो चीज़ कोई याद ही नहीं आ रही है। तो चलिए सबसे पहले अपने शरीर को ही देखते हैं। आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, 2 आँखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं। इसके लिए भगवान को शुक्रिया कीजिए, ईश्वर का शुक्रिया कीजिए। जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं उनसे जाकर इनकी वैल्यू पूछिए क्या है। आपके पास कपड़े हैं, आपके पास घर है। हाँ, फॉर्चून गाड़ी नहीं है लेकिन स्विफ्ट कार तो है ही आपके पास। आपके पास अपनी जॉब है, हेल्थ है। इन सब के लिए शुक्रिया कीजिए। और आप जब ये काम शुरू करेंगे, आप ये जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ये एक फॉर्मेलिटी सा लगेगा, इसमें कोई एहसास नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे इस प्रक्रिया में आपको एक ग्रेटफुलनेस का, एक हैप्पीनेस का भाव महसूस होगा और आपके ब्रेन में जब आप खुश होंगे, इस संतुष्टि के भाव से भर जाएंगे, तो आपके ब्रेन में जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो भी रिलीज़ होंगे, जो जिससे कि आपकी बॉडी पर, आपकी हेल्थ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और जब हम संतुष्ट रहते हैं, जब हम पीसफुल रहते हैं, जब हम एक ग्रेटफुलनेस के भाव से भर जाते हैं, तो एक तरीके से हमारे चेहरे पे भी बहुत शांति या बहुत अच्छा भाव रहता है।
तो ये एक्सरसाइज जो है हम सुबह और रात को सोने से पहले करेंगे। हाँ, लेकिन ये एक्सरसाइज हमें वॉक पे जाने से पहले करनी है। क्यों? क्योंकि वॉक पे आप जाएंगे तो आपके फ्रेंड्स तो मिलेंगे, वहाँ पे भी ऐसी बातें होंगी। तो वो जब वहाँ पे फ्रेंड सर्कल्स में जब ये बातें हों कि फला व्यक्ति वो चिल्लाया है, फला व्यक्ति के यहाँ ये चीज़ें हो गई हैं, तो आप उनकी बातों का आपके ऊपर कोई असर ना हो, इसीलिए आपको ये वॉक से पहले करनी है। और ये एक्सरसाइज आपको सुबह और रात को सोने से पहले करना है। तो ये आपकी ग्रेटिट्यूड की गोल्डन की जो आपके हाथ में आ गई है, ये आपके सुख और समृद्धि की सारी तिजोरियों के जो ताले हैं वो खोल देगी और आपका जीवन जो है वो प्रॉस्पेरिटी से भरने लग जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि ग्रेटिट्यूड की चाबी से किस तरीके से आपकी सुख और समृद्धि का द्वार या तिजोरियां खुल सकती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है, आपकी जो फोकस है, यानी वेयर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज, यानी कि जहाँ आपको जिन जिन चीज़ों पे जब आप ग्रेटिट्यूड के लिए बैठेंगे, लिस्ट बनाएंगे, तो जो चीज़ें आपके पास हैं उन पे आप फोकस करेंगे, उस पे आप अटेंशन देंगे अपना, तो जहाँ भी आपका फोकस जा रहा है वहाँ पे एनर्जी फ्लो होगी और उससे वो चीज़ और ज़्यादा क्रिएट होगी और ज़्यादा बनेगी चीज़। तो इसीलिए कहा जाता है कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। और दूसरी बात, जब आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, आपको कोई गिफ्ट देते हैं और आप उनको थैंक यू बोलते, तो आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे और भी ज़्यादा आपको तोहफे देने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार जब हम ग्रेटिट्यूड, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड हम शो करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें हमारे जीवन में और आएंगी। तो आई होप ये आप लोग इस नियम को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और खुश रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।